तो कुलभूषण सक्सेना इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, जिस तरह से मिशन मोड में कांग्रेस है और कांग्रेस 2023 की तैयारियों में जुट गई है, जिला प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, उसी जिला प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने भी अब निशाना साध दिया है कांग्रेस पर। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए, अगर बिल्कुल बात करें हम तो कांग्रेस ने कल जिले के प्रभारियों की नियुक्ति की है। तकरीबन 52 प्रभारियों की नियुक्ति 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले दिग्गज नेताओं को जिले स्तर की जिम्मेदारी दी है। एक जिले में तकरीबन 6 से 7 विधानसभा सीटें आती हैं और प्रभारियों को कमलनाथ ने ये कहा है कि आप महीने में 10 दिन अपने जिले में बिताइए, वहां की पूरी रिपोर्ट तैयार करिए। इसके साथ ही संगठन का विस्तार करना है तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पर संगठन में एक बड़े बदलाव जो है कांग्रेस में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 20 से अधिक जो है जिले अध्यक्षों को बदला जाएगा। तो कमलनाथ ने जिन प्रभारियों को जिम्मेदारी दी है वो एक पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद प्रति माह की जो रिपोर्ट होगी वो कमलनाथ को सौंपेंगे। रिपोर्ट तैयार होने के बाद जो है संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। जिला अध्यक्षों को बदला जाएगा, उपाध्यक्षों को, नए युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही अब आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। जब प्रभारियों की नियुक्ति की गई तो बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि जो पन्ना प्रभारी जिन्हें बनाया गया है वो हनी ट्रैप के आरोपी हैं। तो कह सकते हैं कि प्रभारियों की नियुक्ति के बाद अब जो है विवाद की स्थिति भी कांग्रेस में नजर आने लगी है और बीजेपी की तरफ से जो है लगातार आरोप कांग्रेस में लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर बीजेपी की तरफ से, लेकिन तमाम सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं नियुक्तियों को लेकर। प्रभारियों की नियुक्ति पर तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए गए हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो राजनीति में अक्सर देखने को मिलता है। जब बीजेपी की नियुक्ति शुरू होती है तो कांग्रेस भी ये आरोप लगाती है और अब जब कांग्रेस ने अपनी नियुक्तियां शुरू की है तो बीजेपी ने भी जो है आरोप लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तरफ से बयानबाजी की जा रही है कि हनी ट्रैप के आरोपी को जो है जिले का प्रभारी बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जिम्मेदारी जो है वो डिवाइड की जा रही है और एक साथ एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। कांग्रेस में संगठन में नए बदलाव किए जा रहे हैं। प्रभारियों को साफ तौर पे कमलनाथ ने कहा है कि आपको महीने में 10 दिन जो है जिले में बिताना है। जो भी जिले की समस्याएं हैं, विधानसभा सीट की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक पूरा जो है खाचा तैयार करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है और वो रिपोर्ट जो है कमलनाथ को सबमिट की जाएगी। उसके बाद तकरीबन 2 से 3 महीने की जब ये प्रति माह की रिपोर्ट सबमिट होगी तो एक बड़ा डिसीजन जो है कमलनाथ अपने संगठन में कर सकते हैं और संगठन में कई बड़े बदलाव भी जो है जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो संगठन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अब इस पूरे 2023 को लेकर अभी से बिल्कुल फूक चुकी है और लग रहा है ये रहा है कि अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं कांग्रेस में कमलनाथ के नेतृत्व में। बिल्कुल, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में कमलनाथ जुट चुके हैं और यहाँ पे अगर बात की जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब कमलनाथ नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से जो है 2023 में उनके हाथ से मध्य प्रदेश फिसले, क्योंकि 2018 में उन्होंने सरकार जरूर बनाई थी लेकिन 1.25 साल बाद ही जो है सरकार गिर गई। अब एक यहाँ पर बड़ी उपलब्धि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिली है तो कहीं ना कहीं जो जमीन है उसको और मजबूत कमलनाथ करना चाहते हैं और इस जमीन को मजबूत करने के बाद कितना फायदा 2023 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो 23 के चुनाव में कितना फायदा उनको मिलेगा इस जमीन को तैयार करने के बाद, लेकिन अब सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर उनके नेतृत्व में कितनी बेहतरीन तैयारी वो कर पाएंगे। इसका रिजल्ट तो बाद में आएगा, लेकिन वाकई जो अब तैयारियां की जा रही हैं वो कितनी बेहतर तरीके से की जाएंगी, उनमें सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं लेकिन चुनौतियां भी कई होंगी। अब ये सबसे अहम होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलभूषण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस ने 2023 की तैयारियां तेज कर दी हैं और कमलनाथ ने अब जमीन को तैयार करना शुरू कर दिया है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निर्देश दे दिए हैं जिला प्रभारियों को और उनकी नियुक्तियों के बाद सीधे उनको मार्गदर्शित करना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस ने 2023 की तैयारियां तेज कर दी हैं। मिशन मोड में कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में अब नजर आ रही है। 2023 के लिए अब जमीन तलाशने की कोशिश कांग्रेस शुरू कर रही है।
और पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस। जिला प्रभारियों की सक्रिय होने से ही पार्टी मजबूत होगी, ऐसा कमलनाथ का मानना है और इसीलिए वो 2023 के लिए अभी से लग गए हैं।